वो हेट करते थे पॉलिटिक्स से। आई एम रियली सो सॉरी। लास्ट टाइम मैंने बोला था कि ही इज़ अ पॉलिटिशियन। हेलो गाइज, सो आज मैं फिर से जुबिन गर्ग के ऊपर एक और वीडियो लेकर आई हूँ। और शायद ये वीडियो मैं नहीं लेकर आती, बट कुछ चीज़ें जो पुराने वीडियो में रह गई थी वो इस वीडियो के अंदर मुझे पूरी करनी है। जब मैंने लास्ट वाला वीडियो बनाया था, मुझे सच में नहीं पता था कि कोई असामी उसको देखेगा भी। मुझे नहीं पता था कि वो वीडियो आप लोगों तक जाएगा भी या नहीं जाएगा। ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस, बस एक ट्रिब्यूट वीडियो था। आई स्वेयर, जो मैंने 1% भी उसके अंदर ये सोचा हो कि व्यूज़ के चक्कर में या ऐसे सोचा था इसके ऊपर जैसे कम व्यूज़ आए, लेकिन एक ये ट्रिब्यूट वीडियो होगा जुबिन दा के ऊपर। और दूसरा रीज़न ये था कि नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के जो बाकी रीजन के जो लोग हैं, उन लोगों को जिनको पता ही नहीं है कि जुबिन गर्ग कौन थे, तो जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं मुझे उनको बताना था कि जुबिन गर्ग कौन है। उन्होंने 36 नहीं 38,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं 40 लैंग्वेजेस में। जो 38 का जो ये नंबर है ना, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इतना होगा। बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स होंगे जो रिलीज़ ही नहीं हुए होंगे। जो इस साइड के लोग हैं वो उनको नाम से नहीं, उनकी आवाज़ से पहचानते थे। तभी तो जिन जिन को ये पता चला कि ये सॉन्ग उन्होंने गाए, लोग शौक में चले गए। आज ही की बात है, मैंने अपने एक फ्रेंड को बताया कि जुबिन गर्ग का तुझे पता है कि कितना कैसे ऐसे हो गया। सो ही वाज लाइक, जुबिन गर्ग कौन है? मैंने बोला ओके, यू डोंट नो हिम? तो मैंने बोला कि जिन्होंने या अली गाया। एंड वो लिटरली उसी टाइम उस शौक में चला गया कि सीरियसली, बोले यार ये तो मेरा फेवरेट गाना था। फिर धीरे धीरे करके मैंने और गाने रिवील करने स्टार्ट करे कि उन्होंने ये भी गाया, ये भी गाया, ये भी गाया। फ़ोन पे ही उसने स्क्रॉल करना शुरू करा जुबिन गर्ग के बारे में एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। सोचो, हमारी बात हुई, मैं उसको चुप कराने में रह गया। तो वाज लाइक कि यार ये मेरे फेवरेट थे, मैंने इनको देख रखा है, बट मेरे को पता नहीं था कि ये यही हैं, और इनके गाने तो मैं हमेशा अभी तक सुनता हुआ आया हूँ। ये था जुबिन गर्ग की आवाज़ का जादू। बात सिर्फ आवाज़ की नहीं है ना, आवाज़ तो इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों की अच्छी है, बट जहाँ पे दिल की बात अगर कही जाए तो आई थिंक इंडस्ट्री में या कहीं पे भी कोई ऐसा इंसान नहीं जो जुबिन गर्ग जैसा हो। वो इंसान सिर्फ अच्छी आवाज़ और अच्छी गायकी का ही मालिक नहीं था, असम के हर एक दिल का मालिक था वो। ये सब चीज़ें हो गई और उसके इतने दिनों के बाद में अब ये रिवील हो रहा है कि ये एक नेचुरल डेथ नहीं थी, ये मर्डर था। चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो इंसान ने ये हरकत करी है, जो इंसान ने ये चीज़ करी है, उसको नर्क में भी जगह मिलेगी। आई एम रियली सो सॉरी। लास्ट टाइम मैंने बोला था कि ही इज़ अ पॉलिटिशियन। मुझे इस चीज़ के लिए तो मेरी मम्मी से भी डांट पड़ी थी। कॉमेंट्स तो मुझे मिले ही मिले थे। साथ में मेरी मम्मी ने जब ये वीडियो देखा था, मम्मी का सीधा कॉल आया, वो मुझे बोलती कि तूने उनको पॉलिटिशियन कैसे बोल दिया, वो हेट करते थे पॉलिटिक्स से। गलती तो मुझे तभी रियलाइज हो गई थी। तो आई एम रियली सो सॉरी गाइज। ही वॉज नॉट ए पॉलिटिशियन, ही वॉज अ singer, he was an activist, he was everything except politician, and I'm so glad, I'm so thankful। मतलब मैं जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। आपको पता है, जब मैंने आप लोग के कमेंट्स पढ़े, मेरे को पहली बात तो एक्सपेक्ट ही नहीं था कि किसी के कमेंट आएंगे, बट सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सारे जितने भी असम के लोग, जिन जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया ना, आई एम सो थैंकफुल दिल से। जब मैंने आप लोग के कमेंट्स पढ़ने स्टार्ट करे ना, आई स्टार्टेड क्राइंग। वो मैंने दूसरे वाले व्लॉग के अंदर भी सीधे वो चीज़ शेयर करी थी। जी बता रही हूँ, मैं एक एक कमेंट पढ़ी, एक एक वर्ड, और मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मेरे सामने कमेंट्स हैं, ऐसे लग रहा था मेरे सामने लोग बैठे हुए हैं और मैं उनको चुप करा रही हूँ। सच में हर एक कमेंट में मुझे फील आ रहा था कि लोग रो रहे हैं मेरे सामने। मुझे ऐसा हो रहा था कि पता नहीं मैं क्या कर दूं जो इन लोगों को चुप करा दूं। मेरे लिए इतना ज़्यादा इमोशनल मोमेंट हो गया था। आप लोग एक एक कमेंट जो दिल से लिखे हुए हैं ना, वो मुझे लिटरली फील हो रहे हैं कि वो दिल से लिखे हुए हैं। सो आज फिर से कुछ वीडियोज़ लेकर आई हूँ मैं जुबिन गर्ग के ऊपर। So let's start. 38,000 songs, 40 languages, 12 instruments. Even if you don't know his name yet, an entire nation gathers to carry him to his last rites. And we'll carry his songs in our hearts the rest of the way. Zubeen Garg was born in 1972. Raised by music, he found his voice with his mother and his purpose with his people. He burst onto the regional scene in the early 1990s with sensational Assamese albums. By the mid-90s, he was Assam's highest paid singer. In 2002, things took a turn. His younger sister, Jonki, died in a road accident returning from a show. And he said he had to switch vehicles just minutes earlier. People say grief either closes you up or cracks you open. He chose the latter and poured the ache into art. When Bollywood made him a national name, he didn't trade home for fame. He kept returning to Assam, building films like Kanchenjunga, proving that local cinema could command full houses. And when his people needed more than art, he showed up, offering his house as a COVID care space, leading flood relief drives, lending his voice to protest when conscience called. That was his philosophy in action. Music as service and fame as responsibility. Khagor Tolit Khuboremon. On September 19, 2025, he took his last breath in the sea, coming full circle with his words. It feels as if time has stopped in Assam. Millions line up in the roads in his honor, and his music drifts from every corner like a final concert. For many of us, it felt like losing a family member, because his raw, honest expression had already lived in our homes, our festivals, and our hardest nights.
यस उनके जो फादर थे वो एक कवि और मजिस्ट्रेट थे। जो उनकी मदर थी वो ना सिर्फ एक सिंगर थी, शी वॉज ऑल्सो अ डांसर। मुझे तो उनकी सिस्टर का बाद में पता चला कि कार एक्सीडेंट से उनकी डेथ हुई थी, जॉन्ग की। और उसके बाद में उन्होंने शिक्षु एल्बम बनाया और वो डेडिकेट किया अपनी सिस्टर को। और जो उसके अंदर एक गाना था तुम्ही चुनकी हुकाब, उसको आज भी लोग सुनते हैं ना तो उनको रोना आ जाता है। जो उनके दिल में था ना, वो उनकी आवाज़ के अंदर वो दर्द फील होता था। तो जो कोविड के अंदर उन्होंने अपने 2 फ्लोर दे दिए थे लोगों के, इतना बड़ा दिल बहुत मुश्किल से मिलता है आज के टाइम पे। You don't sing, I hate that. आप ये देखो कि लोगों के साथ में कितना जुड़ाव, कोई डिस्टेंस ही नहीं। लोग ऊपर आके लिटरली सामने वीडियो बना रहे हैं एंड इतना ज़्यादा डाउन टू अर्थ कैसे हो सकता है कोई। और लोगों को भी अपनी लिमिटेशंस पता है कि एक हद के बाद में आगे नहीं बढ़ना है। কবিতার ছন্দ গানৰ সুৰ বুজিবা क्या बोलूँ मैं इस वीडियो के बारे में। इंसान का समझ में आता है, बट एक बर्ड, उसको खिलाते पिलाते थे, उसको रेस्क्यू किया था शायद। वो इंसान ने ना सिर्फ इंसानों का, तो मेरे को लगता है उनके आसपास जितने भी जीव जंतु, जितने जिंदा चीज़ें होंगी ना, उन सब का दिल जीत लिया था। भाई ये चीज़ कहाँ देखने को मिली है? मैंने लाइफ में नहीं देखा, मेरी पूरी लाइफ में मैंने आज तक नहीं देखा इस तरीके की चीज़। ये एग्जाम्पल जो सेट करा है जुबिन गर्ग ने, जुबिन दा ने, मैंने कहीं नहीं देखा। कितने भी बड़े से बड़े महान से महान इंसान को उठाकर देख लो, ये चीज़ नहीं देखी मैंने। एक बर्ड, उसको क्या समझ में आएगा? जो उस कनेक्शन की वजह से वो आया बर्ड, उसको इतनी समझ थी कि वो अब नहीं रहे, वो सामने बैठा रहा एंड लास्ट में उसने भी अपनी जान दे दी। कहाँ देखने को मिलता है ये सब चीज़ें? ये वीडियो बनाते टाइम मैं खुद जानती हूँ कि मुझे अपने इमोशंस कितने कंट्रोल करने पड़ रहे हैं, बट करना पड़ेगा। कितना प्यार, सोचो कितना प्यार मिल रहा है। और कितनी सारी माएँ उन्होंने बना ली थी, हर एक रिश्ता उन्होंने वहाँ बनाया था, हर एक रिश्ता। और इतना प्यार हर किसी को नहीं मिलता, क्योंकि हर कोई वो कमा नहीं पाता, और इन्होंने वो प्यार और वो इज्जत कमाई है, ना सिर्फ छोटों के मन में, बुजुर्गों के भी। जहां पॉलिटिक्स ने लोगों को डिवाइड किया है, वहीं जुबिन ने आसाम को यूनाइट किया है। पिछले कुछ सालों में आसाम की राजनीति लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई थी, चारों तरफ नफरत थी, लेकिन फिर भी जुबिन की मौत ने पूरे आसाम को एक कर दिया। हर जाति धर्म क्लास के लोग उन्हें विदाई देने के लिए साथ आए, क्योंकि जुबिन सबके थे, एक सच्चे जन कलाकार, एक सच्चे जन कलाकार। और यही वो इंसान था जो आगे जाके शायद आसाम के जितने भी डिफरेंसेस और जो भी प्रॉब्लम्स थी ना, उन सबको ठीक कर सकता था। मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अच्छी तरह से खा सकूं, 50 लोगों को खिला सकूं। बोलो, यू कम टू माय होम, मेरे घर पे हर दिन 20 लोगों का खाना बनता है, मैं नहीं खाता, मैं मैं खाता नहीं, मैं खिलाता हूँ लोगों के लिए। सोचो कितना प्यार था कि उनको पता था कि कोई ना कोई उनके घर पे आएगा और वो भूखा होगा, तो उसके लिए सोचो हर दिन 20 लोगों का खाना बनता था। वो खुद आगे से बोल रहे हैं कि आप आइए मेरे घर पे, 20 लोगों का खाना बनता, मैं खुद नहीं खाता, दूसरों को खिलाता हूँ। That's Zubin Garg, not only a musician but a fearless voice on Assam's social and political issues. अभी चुनाव है इसलिए आप लोग आए, जब फ्लड हुआ था अब नहीं आए। It was in 2019 when Zubin emerged as a prominent voice during Assam's protest against the Citizenship Amendment Act (CAA). I'm not a politician, I'm a fighter. I will die, but not allow the Citizenship Amendment Act. The government should feel the pain of the people of Assam, but they are killing children. His efforts weren't limited to politics alone. अभी गाने का मूड नहीं है मेरा। नहीं, आपसे बात और गाना ना हो। If I say I don't sing,
Through the Kalaguru Artist Foundation, Zubin backed various charitable efforts, including flood relief work in Assam. During COVID-19, he made his Guwahati residence available as a care center to help those affected by the virus. Independent, outspoken, and committed to his community, Zubin remained a figure who spoke on his own terms. सच कहूँ, it's a hard thing. Like I'm a social leftist. मैंने इंटरव्यू देखा था, काफ़ी नामी गिरामी चैनल के ऊपर हुआ था, और जो जवाब दिया था वहाँ पे, जो आगे रिपोर्टर बैठी हुई थी, मैं नाम नहीं लूँगी लेकिन आपको पता है किसकी बात कर रही हूँ मैं, वो उन्होंने इनको हर तरह से लेट डाउन करने की कोशिश करी, और मुझे इतना गुस्सा है। मैंने देखा वो इंटरव्यू एंड आई वाज सो एंग्री कि भाई ये इनसे कैसे बात करी है। शी नोज़ कि ये क्या इंसान है, ये हेल्प कर रहे हैं, ये हर तरीके से असम के लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर चीज़ के लिए जितना हो सकता है। वो अपनी पूरी जान लगा दी लोगों के लिए, फिर भी उस चीज़ के बाद में भी वो बार बार उनको पोक करने की कोशिश कर रही थी कि कुछ वो ऐसा बोले जो उनका जो लाइन है कोई भी, उसको वो उल्टा करके लोगों को दिखाए या लोगों को पोर्ट्रेट करे या फिर उनकी इमेज बिगड़े। मैंने जितना सुना है ना, हिंदी में इतनी पकड़ नहीं थी, बट वो हिंदी में भी क्या जवाब दिए उन्होंने। सल्यूट है इस इंसान को। मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरे को थोड़ी बहुत एक रिस्पेक्ट थी वो रिपोर्टर के लिए, वो भी चली गई इस इंटरव्यू के बाद में। वो लोग खुद तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, स्क्रिप्ट दे दी जाती है और वो उस चीज़ को पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रियल में जो बंदा है, जो एक्चुअली में कुछ कर रहा है अपने नेशन के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपने लोगों के लिए, तुम उसके ऊपर उंगली उठा रहे हो। तुम उसको बिठा के उसका इंटरव्यू लेने की बजाय, उसने क्या क्या चीज़ें करी है वो चीज़ की बजाय तुम उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, तुम उसको लेट डाउन फील कर रहे हो। भाई मेरे को तो बड़ा गुस्सा आया था। जुबीन ने अपने लोगों के लिए किसी भी सरकार का विरोध करने से पहले 2 बार नहीं सोचा। जब मोदी सरकार सीएए कानून लेकर आई तो आसाम के लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं, तौर पर कहा था कि ये मर जाएंगे लेकिन आसाम में सीएए को लागू होने नहीं देंगे। और जब उन्होंने एक गाना गाया, पॉलिटिक्स नो करिबा बंधु, डोंट प्ले पॉलिटिक्स माय फ्रेंड, पॉलिटिक्स नो करिबा बंधु, जातिर मातिर गान गुनगुनाओ, पॉलिटिक्स नो करिबा बंधु। लेकिन बात सिर्फ सीएए की नहीं है दोस्तों, जुबीन एनवायरमेंट को लेकर भी बहुत एक्टिव है। 2024 में जब बीजेपी सरकार एक फ्लाईओवर बनाने के लिए गुवाहाटी के इस एरिया में पेड़ काटने जा रही थी, तब लोकल लोगों के साथ जुबीन भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट के लिए पेड़ों को सैक्रिफाइस करना अनएक्सेप्टेबल है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा को इसके परिणाम भुगतने की वार्निंग देते हुए जुबीन की प्रोटेस्ट के कारण दोस्तों बीजेपी सरकार को उस समय पेड़ काटने का अपना प्लान रोकना पड़ा। चीज़ के लिए अवेयर नहीं थी, मुझे सच में नहीं पता था, बट सीधे पॉलिटिशियन से सीधी लड़ाई, क्योंकि अगर ऐसा इंसान नहीं हो ना तो लोग जाति धर्म में और बाकी चीज़ों में और भी डिवाइड, मतलब डिवीजन सब डिवीजन तो होते रहेंगे। जो भी 2 डिवीजन है वो डिवीजन हो गए, मान लो दोनों चीज़ों के अंदर भी सब डिवीजन होंगे और उनके अंदर भी, तो ये कभी टूटने वाली चीज़ का तो कोई एंड ही नहीं है। बट अगर ऐसे लोग हों तो ये डिवीजन नहीं हो सकता। सोचो जब उनका फ्यूनरल था उस टाइम पे बस हमें भीड़ दिख रही थी और भीड़ में वो प्यार और वो इमोशन दिख रहा था। कोई नहीं कह सकता था कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। वहाँ पे सिर्फ जुबिन गर्ग के फ़ैन, जुबिन गर्ग को प्यार करने वाले और उनके इमोशंस, बस। जो एक यूनिटी होती है ना, जो लोगों को बांध के रखने वाली यूनिटी, वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। मुझे नहीं पता कि जो भी चीज़ें इनके खिलाफ जो साजिश हुई है उसका रीज़न, एग्जैक्ट रीज़न क्या। मे भी हो सकता है कि आप लोग ये इनको देख के यूनाइट हो जाओ एक साथ में, क्योंकि ये हमेशा यही चाहते थे कि लोग कभी नहीं टूटे, कभी अलग नहीं हो। तो यूनिटी के साथ में रहो, क्योंकि इनका हमेशा यही एंथम था। और अब अगर लोग अलग हुए ना तो कहीं ना कहीं जुबिन दा का सपना टूटेगा। तो जस्ट बिकॉज ऑफ हिम एक होके रहना है। कुछ भी बोले, कुछ भी एजेंडा फैलाए, मत अलग होना। इनकी वजह से और भी जो आने वाली जो असम के अंदर प्रॉब्लम्स है या जो भी लैंड से रिलेटेड या कुछ भी, और ये उसके अंदर भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते और लोग उनके साथ में थे। जब वो नहीं है तो बस मैं यही चाह रही हूँ कि लोगों बिखरना मत। जुबिन दा तुम लोग के साथ में होते तो क्या रहता, बस वही सिचुएशन बना के रखना। अपने काम से और अपनी आवाज़ से भाई लोगों का दिल जीत रखा था। कपड़ों वपड़ों का तो कोई नहीं, मतलब कोई स्टाइलिश नहीं, कुछ नहीं, ऐसा लगता था इनका अपना स्टाइल है। बट यार ही सो प्योर, कितना नेचुरल, इनको देख के ऐसा नहीं लग रहा कुछ बनावटीपन है। बोलते हैं ना देसी सोल, ये वही थे। ये ना डॉक्टर थे, ना एक्टर, ना कोई पॉलिटिशियन, ना कोई क्रिकेटर, बस एक कलाकार जिसकी अंतिम विदाई में पूरा असम रो रहा था। कौन थे जुबिन गर्ग? He was not a king, but he ruled. ना तेरे ना एक पल हो। जीवन बोठागो ने जुबिन गर्ग अपने 33 साल के करियर में 40 से ज्यादा लैंग्वेज में 38,000 से भी ज्यादा गानों को गाया, 38,000, जिसमें एक ही साल में इन्होंने 800 गाना गाने का रिकॉर्ड बनाया। अभी रिसेंटली गूगल ने इनको हमिंग किंग ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल दिया था। शायद ही आपको पता होगा कि हिंदी और नॉर्थ ईस्ट के अलावा साउथ के सारे लैंग्वेजेस, उसके बाद मराठी, उड़िया, बंगाली, इवन
इवन भोजपुरी, इन सब में जुबिन गर्ग ने गाना गाया। माइकल जैक्सन, पॉप फ्रांसिस और क्वीन एलिजाबेथ II के बाद जुबिन गर्ग, इनके फ्यूनरल में आए लोगों ने 4th लार्जेस्ट गैदरिंग का रिकॉर्ड बनाया, जिसके लिए पूरा राज्य रो रहा हो, भीड़ काबू करने वाली पुलिस और सरकार रो रही हो। इट मींस ही वाज नॉट जस्ट अ सिंगर फॉर असमीज पीपल, ही वाज हैप्पीनेस इन पेन, इन लव, इन हार्टब्रेक एंड इन सेलिब्रेशन। कोरोना हो या फ्लड, चाहे दलित हो या स्वर्ण, ही वाज ऑलवेज देयर टू हेल्प लाइक ए ट्रू किंग। वेल, इतने बड़े आर्टिस्ट की ख्वाहिश थी, व्हेन आई डाई पीपल मस्ट सिंग दिस असमी सॉन्ग। व्हाट अ ब्यूटीफुल सोल। मैंने जो पुलिस वाला जो वीडियो है ना, वो तो मैंने पूरा देखा था, जिसके अंदर ही वाज मतलब ऐसे पकड़ रखा था लोगों को कि आगे ना बढ़े, एंड कंटिन्यूसली ही वाज कंटिन्यूसली क्राइंग। तो कोई ठेले वाला हो, जैसे कोई बार्बर हो, जैसे कोई एकदम टॉप पोजीशन में कोई इंसान हो, हर एक के पास जुबिन दा की स्टोरी थी। पता उनके खुद के बच्चे नहीं थे, बट उन्होंने 15 बच्चों को अडॉप्ट कर रखा था, लीगली उनकी कस्टडी ले रखी थी। जैसे जो वो वाली बच्ची जिसका मैंने आपको लास्ट टाइम स्टोरी बताया था ना, कि उसको किस तरीके से बचाया था, उस तक को अडॉप्ट करा था। और ऐसे उनके 15 बच्चे थे। बोलते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, मैं खुद भी खा सकता हूँ और डेली 50 लोगों को खाना भी खिला सकता हूँ। लोगों से 1 रुपया देने के अंदर भी मौत आ जाती है, और ये इंसान सब कुछ लुटा के रखा था। ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनको भगवान को और लाइफ लाइन देनी चाहिए कि अगर कुछ हो जाए तो वो वापस जिंदा होकर आ जाए। कि पॉपुलर आर्टिस्ट तो पहले भी बहुत हुए हैं और सिंगर्स तो आज भी ढेर सारे बहुत हैं जो काफी पॉपुलर हैं। तो जुबीन में ऐसा क्या खास था? इसका जवाब है दोस्तों कि जुबीन की पॉपुलैरिटी केवल उनके म्यूजिकल टैलेंट की वजह से नहीं थी। आज हर किसी के पास जुबीन से रिलेटेड एक किस्सा है, उनके साथ एक तस्वीर है, क्योंकि जुबीन लोगों के बीच लोगों के लिए जीते थे। ये कभी मजदूरों के साथ सड़क पर ही बैठ जाते और उनके साथ खाना खाने लगते, तो कभी सब्जी वालों और रिक्शा वालों की मदद करने लगते। ये हर मुसीबत में अपने लोगों के साथ खड़े हुए। अलग अलग सोशल कॉजेज के लिए इन्होंने खूब डोनेट किया और इन्होंने अपने जीवन में हजारों परिवारों की मदद करी। हर रोज लोग इनके स्टूडियो के बाहर और घर मदद की उम्मीद लिए आते और कभी उनको खाली हाथ वापस नहीं लौटना पड़ता। शादी, फ्यूनरल, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्कूल या कॉलेज की फीस, जिसने जो मदद मांगी जुबीन ने उसकी मदद की। इसी तरह जब भी आसाम में बाढ़ आती तो जुबीन खुद लोगों की मदद के लिए उनके बीच पहुंच जाते, लोगों से कपड़े, मेडिसिन और फाइनेंशियल हेल्प इकट्ठा करके बाढ़ पीड़ितों को देते। ऐसे ही जब कोविड पैंडेमिक के दौरान हॉस्पिटल बेड्स की कमी होने लगी तो जुबीन ने गुवाहाटी में अपने 2 मंजिल के घर को कोविड केयर सेंटर में बदलने का ऑफर दे दिया। जिस तरीके से जुबिन गर्ग को दिखाया इसके अंदर, हर एक लोगों के साथ में वो थे और किस तरीके से वो डांस कर रहे थे, हर एक चीज़ देख के मैं तो, कोई ऐसे इंसान को कैसे हार्म कर सकता है, मैं ये सोच रही हूँ। कितने लोगों का दिल टूटा है यार, कितने लोगों का दिल टूटा है। जो उनका लास्ट मोमेंट था तब भी वो यही सोच रहे थे कि शायद थोड़ी और ज़िंदगी मिल जाए ताकि वो और लोगों की मदद कर सके। आप लोगों ने काफ़ी सारे कमेंट्स करे और काफ़ी सारे कमेंट्स में उनकी अलग अलग स्टोरीज भी थी। एक स्टोरी ये भी थी कि जुबिन गर्ग रात को अपने घर के बाहर की जो लाइट्स हैं वो ऑफ करके रखते थे, और रीज़न क्या था कि जो बैट्स होते थे यानी कि चमगादड़ को प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि लाइट से प्रॉब्लम होती है चमगादड़ों को, और उनको प्रॉब्लम नहीं हो, उसकी वजह से वो लाइट ऑफ करके रखते थे। एक ने मुझे बताया कि फाइनेंशियली उनको पैसे की तक की हेल्प करी, हर किसी की हेल्प करी। ऐसी पता नहीं कितनी स्टोरीज हैं, जिससे मेरे पूरा कमेंट सेक्शन भर गया। लोग लिटरली कमेंट्स में जो लिख रहे थे ना, मुझे फील आ रहा था कि वो लिखते लिखते रो रहे थे। आज तक का इतना दम नहीं है जो 1 घंटे में इतना सब प्रॉब्लम सॉल्व कर गया और देखेगा। आप एक दिन में प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात कर रहे हैं, मुझे एक प्रॉब्लम तो बताइए जो आप सॉल्व करेंगे। आई कैन डू दैट। क्या बदलेंगे आप? आई विल सस्पेंड एवरीवन। ओह सीधा, बहुत सही। I'll take the new breed, some नए लोग, all my young stars here. Yes. I'll suspend all the old fellows who cannot work, who are corrupted. Yes. सब बैठे बैठे खाते हैं सिर्फ। बहुत सही, बहुत सही। अनिल- क्या जवाब दिया है, जो जवाब दिया जुबिन दा ने, शानदार। और कोई बनावटी पना नहीं, वो कंटिन्यूसली पोक करे जा रही थी कि बताओ 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 बताओ, लो मिल गया जवाब। उसमें भी क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रही थी कि उनको कैसे भी करके लेट डाउन फील करा दे अपने ही लोगों के सामने। भाई जुबिन दा के केस में एकदम से बहुत तेजी आ गई और ऐसा लग रहा था कि सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन एकदम से बहुत सारी चीजें निकलनी शुरू हो गई। उनका मैनेजर आपने देखा, वो गिरफ्तार हो गया, उनका जो एक बैंड मेंबर है वो गिरफ्तार, ऑर्गेनाइजर गिरफ्तार, बैक टू बैक खूब सारी FIRs, बहुत सारे लोगों से पूछताछ शुरू हो गई है। उनकी जो वाइफ है जुबिन दा की, वो बोल रहे हैं कि भाई फोर्सफुली उनको लेके जाया गया है वहां पे, वो भी बोल रहे हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। न्यूज 18 की जो रिपोर्ट है वो बोलती है कि पॉइजन वाला सीन है, कि पॉइजन दिया गया और पूरा प्लान्ड कहीं ना कहीं हो सकता है। मतलब रिपोर्ट्स इतनी ज्यादा है। मैं तो भाई एक ही चीज बोलता हूं कि जुबिन दा के केस में जो है जल्दी जल्दी निकल के आए, इन्वेस्टिगेशन फास्ट हो और अच्छे से हो, क्योंकि कहीं ना कहीं यार अगर ये सब निकल के आ रहा तो पूरा
जांच अच्छे से होनी चाहिए और ये नहीं हो कि भाई साल 2 साल 3 साल खींच रहे हैं। अगर कुछ निकल गया कि मतलब कोई आसपास के लोगों ने ही पूरा प्लान किया तो भाई लोगों का, आसपास के लोगों से ना, मैनेजर्स ये वो, इन सबसे भरोसा उड़ जाएगा। मतलब सच में अगर इनके किसी क्लोज ने ऐसा करा है ना, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ऐसे इंसान से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। उसको जानते भी नहीं है, उस तक का उन्होंने भला करा है। तो उनके आसपास वालों को तो सोचो कितना प्यार से रखा होगा जुबिंदा ने। असम में जुबिंदा को हमेशा जिंदा रखना, हमेशा ये सोचना कि जुबिंदा होते तो क्या होता। वो यूनिटी चाहते थे और यूनिटी बना के रखना, अपने आप को डिवाइड बिल्कुल भी मत होने देना। और असम में कोई भी आने वाली प्रॉब्लम है ना, तुम लोग उनको मिलके सॉल्व कर सकते हो। सच में यार शर्म आनी चाहिए इस इंसान को जिसने ये चीज़ सोची भी जुबिंदा के लिए। जुबिन, जाने से पहले मेरी फरमाइश है कि आप कोई भी अपना पसंदीदा गाना हमको सुनाएं। क्या ख्याल है? It's a special song from the music director Pritam, Right. my close friend. जी, So it's a song from the film called प्यार का side effect. ओके, Thank you. लवली, हो जाए। जाने क्या चाहे मन बाबा, जाने क्या चाहे मन बाबा, अखियन मेरे सावन चढ़ा, अखियन मेरे सावन चढ़ा, जाने क्या चाहे मन बाबा, जाने क्या चाहे मन बाबा, अखियन मेरे सावन चढ़ा, अखियन मेरे सावन चढ़ा। मेरे शेर, शब्बाश, क्या गाया है। क्लिप चला के रखी थी ना, मेरे दिमाग से वो चीज़ चली गई थी कि ऐसा कुछ हुआ है। एंड आई वॉज कंटिन्यूसली स्माइलिंग। जैसे ये बंद करा वीडियो, कितने कितने प्यारे इंसान रहे हैं यार। वो इतने कम टाइम के अंदर लोगों को इतना ज़्यादा फ़ैन बना लिया था, आज तक लोग सुनते हैं। तो सोचो अभी तक अगर वो बॉलीवुड में होते तो किस लेवल पे क्या नाम होता उनका। बट वो सब चीज़ें छोड़कर आ गए, सारा स्टारडम सब कुछ छोड़कर आ गए, सिर्फ असम के होके रह गए। और इसी वजह से ही जो नॉर्थ ईस्ट के अलावा जो हम लोग हैं ना, उनको कब मुस्लिम का भेद ना हो, सब एक साथ, एक दिल, एक पार से रहे। सियासत के कारण जो हिंदू मुस्लिम का नाम लिया जाता है वो सिर्फ पॉलिटिक्स का खेल है। असल जिंदगी तो सिर्फ मोहब्बत और भाईचारे से जीनी चाहिए। यही था जुबिंदा का सपना। तो गाइज जितना हो सकता है ना इस चीज़ को समझो, और जो लोग दिमाग से खेल रहे हैं ना उसको मत खेलने दो। सबका अपना अपना रिलीजन होता है गाइज। सोचो जुबिंदा ने कभी लोगों के अंदर ये भेदभाव करा ही नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन करा ही नहीं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये दलित है, या फिर ये ऐसे है या वैसे है। किसी पे भी कुछ नहीं सोचा। उन्होंने सिर्फ ये देखा कि मेरे सामने वो एक इंसान है और इसको मेरी मदद की ज़रूरत है, मैं इसकी मदद करूँगा। बट अलग अलग रिलीजन के लोग उनके घर पर आ रहे हैं और जिस तरीके से चीज़ें हमें देखने को मिल रही है ना, इनक्रेडिबल। एंड इंडिया यही है, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट, यही तो ब्यूटी है इंडिया की। शुरू से ही इंडिया की खासियत शुरू से रही है कि अलग अलग जो धर्म के लोग हैं, जैसे उनके धर्म अलग हो, रीति रिवाज सब कुछ अलग हो, पहनावा अलग हो, लेकिन लोगों के अंदर प्यार है। और यही चीज़ हम लोग गाते हुए आए हैं बचपन से। क्यों अब ये चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्यों डिवाइड होती जा रही है। कुछ सेल्फिश लोगों के कारण प्लीज़ ये चीज़ मत होने दो। और अगर काम में आने वाली होगी तो इंसानियत। तो बाकी सब चीज़ें साइड में रख के ये सोचो कि हम सब एक ही मिट्टी से बने हुए हैं, एक ही चीज़ है हम सब के अंदर, और हम सबको बांधने का काम सिर्फ प्यार का है, ना कि किसी और चीज़ का। तो कोई भी चीज़ से अपने आप को डिवाइड मत होने दो। और जो जुबिंदा हमेशा चाहते थे कि यूनिटी और लव आपस में बना रहे, वो हमेशा बना के रखो। एक्सप्रेशन देखो इनके, हाय, ही इज सो स्वीट। यार मतलब कितने स्वीट और कितने जॉली टाइप के इंसान रहे हुए, मैं तो ये सोच रही हूँ। म्यूज़िक से लेकर हर एक चीज़, एंड उनके एक्सप्रेशन देखे थे आपने, दैट वाज रियली स्वीट। मैं क्या बोलूँ इस चीज़ को, मुझे नहीं समझ में आ रहा। बहुत मुश्किल है खुद को समझाना इस चीज़ के लिए कि ऐसा कुछ हो गया। जिस तरीके से मैं इनको देख रही हूँ ना,
और मैं लिटरली, मेरा हाथ कांप रहा है इस टाइम पे। और हाँ, एक और चीज़, मुझे बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट वालों ने ये भी कमेंट करा है कि हम नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के जो हम बाकी इंडियंस हैं, हम लोग उनको इस तरीके से लेते हैं कि अरे ये तो चाइनीज़ है, अरे ये तो ये है वो है। एंड आई स्वेयर मुझे बाकी लोगों का पता नहीं है, एंड आई रियली डोंट केयर, बट आई रियली लव नॉर्थ ईस्ट पीपल। नॉर्थ ईस्ट वाली लड़कियों को देखती हूँ ना, मेरे दिमाग में हमेशा एक ही चीज़ आती है, यार इन लोगों की स्किन कितनी प्यारी है। आज के टाइम पे कोरियन और जापानीज़ जो टेक्निक्स होती है ना, वो अपनाई जा रही है यहाँ पे, ताकि उनकी जैसे ब्यूटीफुल हो सके। और जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं वो तो ऑलरेडी उस तरीके से अगर दिखते हैं तो ये ऑलरेडी एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। भाई अगर मेरे को बोलोगे तो मेरे को बड़ी जेलसी है इस चीज़ की। बट आई रियली लव नॉर्थ ईस्ट पीपल। सच बता रही हूँ, मेरे सामने अगर वो आ जाते ना, वो मुझे इतने इनोसेंट और इतने प्यारे लगते हैं। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं जुबिन दा के वीडियो बना रही हूँ इसलिए बोल रही हूँ, ये नॉर्मल भी है, ये नॉर्मली ही है। अगर मेरे सामने कभी भी ऐसा कोई इंसान आता है ना, मेरे को ऐसे लगता है कि यार ये लोग, मतलब तुम लोग के साथ में कितनी अच्छी चीज़ है कि तुम लोग अपनी एज से एक तो बहुत कम लगते हो। ये चीज़ तो तुम मान लो कि स्किन बड़ी प्यारी होती है, ये चीज़ भी मैंने देखी है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ ऐसी छूट नहीं जाए, मुझे बाद में जाके फील हो कि मैंने ये नहीं बोली, क्योंकि उनके लिए बोलने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं गाइस, इतनी सारी चीज़ें हैं कि पूरी रात निकल जाए ना तो भी उनकी बातें ख़त्म ना हो। तो गाइस सिंपल सी चीज़ है, अपने अंदर से जुबिन दा को हमेशा ज़िंदा रखना, और जो वो हमेशा तुम्हें सिखा कर गया ना, उस चीज़ को कभी मत छोड़ना। जो मेरे मन में है, जो मेरे दिल में है, वो सीधा मैंने आप लोगों से शेयर करी है। आई होप जिस तरह से लास्ट वीडियो गया है वैसे ये वीडियो भी आपके दिल तक पहुँचे। एंड थैंक यू सो मच गाइज यहाँ तक बने रहने के लिए। एंड प्लीज़ बी स्ट्रॉन्ग एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।